मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद सभी के लिए। आप सब लोगों ने यूपीपी का 2026 वाला 8 जून वाला पेपर देखा होगा, दोनों शिफ्ट का। इसी प्रकार 9 जून का भी और 10 जून का भी। ठीक है बेटा, अब मैं आपको बता देता हूँ फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर आया। अभी देखो मैं कौन सी शिफ्ट का टफ रहा, कौन सी इजी रहा, ये बात की बात है। पहले मैं इसका आपको डिस्कस करा देता हूँ सॉल्यूशन, ठीक है। और कैसे फास्ट करना था वो बताऊंगा, कि आंसर देके कैसे निकलना था वो तरीके बताने वाला हूँ मैथ्स के जितने भी सवाल आए हुए। ठीक है बेटा, ध्यान देना। और जो बच्चे पेपर देखे हैं अपनी आंसर की चेक कर लेना कि भाई आपका स्कोर क्या बनना है, आप लोग क्लियर हो जाएगा आप लोग, है ना। तो ये पहला सवाल है, मैं पढ़ लेता हूँ थोड़ा सा। मैं क्यों पेपर में से इन्होंने कट कॉपी बनाया है। 3 वर्ष की अवधि में 11 वर्ष की वार्षिक ब्याज से 49,000 रुपए का मूलधन पे अर्जित सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, है ना। सिंपल इंटरेस्ट है भाई, सिंपल इंटरेस्ट सब जानते। पीआरटी अपॉन में क्या होता है बेटा 100। प्रिंसिपल इतना है, रेट कितनी है 11%, टाइम कितना है बेटा आपका 3 वर्ष के लिए। आपको आंसर देना है। अब आंसर देना है, देखो ऑप्शन बच्चे आपके वाले सवालों में बच्चा यूनिट डिजिट इन चीजों से आंसर बहुत जल्दी देगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई। इसके अलावा क्या करना भाई आपको, ये क्या लिखा है 490, 11 गुणा 3 कितना आएगा 33। ये पीछे जीरो तो आएगा ही आएगा। अच्छा यूनिट डिजिट से सॉल्व कर लो, यूनिट डिजिट से सॉल्व करोगे, ये 3 है ये 9 है, 3 गुणा 9 कितना आएगा 7, 27 मतलब 7 और 0 किस में आ रहा है, पीछे 7 और 0 आना चाहिए। 16,170 आंसर आ जाएगा, 16,170 इसका आंसर आपका आ जाएगा। ध्यान रखना, समझ पाएगी। आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्यों भाई, आपको क्या किया पीआरटी अपन 100 का मैंने यूनिट डिजिट से ब्रेक कर लिया। जीरो तो रहेगा 3 गुणा 9 पीछे क्या आना जरूरी है 7, 7 और 0 चलना चाहिए। एक ही ऑप्शन था, आंसर दे देंगे 16,170। ठीक बेटा, ध्यान रखना। नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल है भाई आपका 6 संख्याओं का औसत कितना है 12 है, उनमें से 2 संख्याओं का एवरेज कितना है 6.5, अन्य 2 का कितना है 4.5 है। तो बताइए अन्य 2 का एवरेज क्या होगा। तो 6 संख्याओं का एवरेज 12 है, तो उनका सम कितना हो गया 6 संख्याओं का 72 हो गया है। उनमें से 2 संख्याओं 6.5, 6.5 गुणा 2 13 हो गया। अन्य 2 संख्या 4.5, 4.5 दूनी 9 हो गया, 13 9 22, 72 में से गए तो कितना बचेगा योगफल उनका 50। 2 संख्याएं तो उनका एवरेज चाहिए, आंसर आना चाहिए इसका 25। आंसर कितना आना चाहिए बेटा आपका 25। ठीक बेटा, ध्यान रखना। इनमें से m का मान क्या आएगा, m का मान बहुत सिंपल है भाई, 2/3 इधर ले जा, 5/6 इधर ले जा, 1/2 इधर ले जा, जोड़ दे इन सब भिन्नों को। 6 एलसीएम आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा और ये 3 आएगा। और 12 में 6 का भाग देगा तो आंसर कितना आएगा 2 आएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा, सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट सवाल भैया, उन्होंने कहा एक व्यापारी 18,960 रुपए में एक वस्तु खरीदता है, 15% हानि पे बेचता है। अब बताओ 18,960 की चीज को 15% हानि का मतलब कितने में बेचेगा 85 में। 15% हानि का मतलब 85/100 में बेचा होगा। अब इस कैलकुलेशन को सॉल्व करने बैठेंगे, 5 से कितनी बार गए 17 बार, 5 से कितनी बार गया 20 बार, 0 से कितनी बार 0 बार, 2 से कितनी बार गया भाई 9, 248 आएगा। 948 आएगा, गुणा कितना आएगा 17 आएगा। आपको क्या करना है, यूनिट डिजिट से सॉल्व करके देखो मिल जाएगा क्या। 8 गुणा 7 क्या आता है पीछे भाई 6 आता है, और 6 किस में नजर आ रहा है, अच्छा 2 में नजर आ रहा है अभी भी। चलो कोई बात नहीं, 17 × 136 और 17 गुणा 4 कितना आता है 68। 68 में 11 जोड़ेगा, 68 में 13 जोड़ेगा तो 81 आएगा। तो 1 और 6 लास्ट में 1 और 6 चलना चाहिए, 1 6 इसमें चल रहा है, 16,116 इसका आंसर आ जाएगा। गुणा नहीं करना पड़ता, जितना जल्दी हो सका आंसर देके निकल जाया करो। ऑप्शन यूनिट डिजिट नहीं मैच किया 10 डिजिट मैच किया करके निकल गए। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लेना होगा। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं का एमआरपी 25% अधिक अंकित करता है, मतलब 100 रुपए की चीज थी, आपने कितना प्रिंट कर दिया बेटा 125 प्रिंट कर दिया, और इस पर 10% डिस्काउंट दिया। डिस्काउंट हमेशा एमआरपी में देगा। 125 का 10% कितना होता है 12.5 कम कर दो, 12.5 रुपए कम कर दोगे तो कितने बेचोगे 112.5 में, कितने का लाभ हो गया 12.5% का लाभ होगा। इस सवाल का आंसर कितना आएगा 12.5% का क्या हो जाएगा बेटा प्रॉफिट होगा। ठीक, नेक्स्ट सवाल, ये यूनिट डिजिट बताइए। लास्ट में कौन लिखा है यूनिट डिजिट में, या 9 लिखा है। पावर कितनी है 4 गुणा 2 8, 8 5 40, मतलब ये आएगा बेटा आपका 9 की पावर 40 है। और यूनिट डिजिट जानते हैं जब भी 9 की पावर इवन होती है हमेशा यूनिट डिजिट के तौर पे क्या आता है 1 आता है। क्या आता है यूनिट डिजिट बेटा आपका 1 आता है। ठीक, नेक्स्ट सवाल, ए और बी ने 3:2 में पैसा लगाया। जिस अनुपात में जो आदमी पैसा लगाता है उसी अनुपात में क्या होगा प्रॉफिट, क्योंकि टाइम यहाँ दिया नहीं है। इसे 3 रुपए मिलेंगे, इसे 2 रुपए मिलेंगे, दोनों को मिलके कितने मिले 5, 5 नहीं कितने मिले दोनों को मिलके 7,000। कितने गुना हो गया बेटा 1400 गुना। हमसे जानना चाह रहा ए का हिस्सा क्या होगा 1400 गुणा 3, तो हम कहेंगे 4200 रुपए। आंसर कितना आएगा सी ऑप्शन। ठीक है बेटा, नेक्स्ट सवाल,
तीन क्रमागत सम संख्या, जब भी तीन क्रमागत सम संख्या कोई भी ले लो, चाहे 2 4 6 ले लो, कोई भी ले लो, 6 8 10 ले लो, कोई भी तीन क्रमागत सम संख्या लोगे, उनका एचसीएफ हमें इनमें कॉमन क्या होता है, इवन संख्या में 2 कॉमन होता है। आंसर क्या आएगा इसका, डी, 2 आंसर आएगा। नेक्स्ट सवाल, क्रिया के बचत में खाते में 10,000 निवेश है, 8% की दर पर निवेश किया गया है, जबकि ब्याज क्या है बेटा, चक्रवृद्धि ब्याज 8% पे है, तो उसके 3 वर्ष बाद उसके खाते में कितनी धनराशि बचेगी। अब आपको पता होना चाहिए 8% पे 8% कितनी होती है, 2/25 होती है, मतलब एक साल में 25 रुपए कितने बन जाएंगे, 27 बन जाएंगे। 3 साल है तो क्या कर लो, क्यू, तो मैं ये कह दूं 625 रुपए, 27 का क्यू चलो नहीं पता है तो भी छोड़ दे, 27 का क्यू होता है 27 गुणा 27 गुणा 27, 729 गुणा 27 है, कुछ मत कर, तू ऐसे ही छोड़ दे। अब इन्हें क्या करना है मेरे को ये बताओ, इसके कह रखा है प्रिंसिपल कितना दे रखा है उसने, 10,000, 10,000 रुपए, 10,000 रुपए का मान कितने के बराबर है, 625 का मान है, और हमें कितने का मान चाहिए, 27 गुणा 27 कितना होता है, 729, एक और 27 का गुणा होना, अमाउंट का मान चाहिए। दोबारा सुन लो, सीआई के लिए रेट कितनी है बेटा, 8%, 8% कितना होता है, 2/25, 25 रुपए एक साल में कितना होगा, 27, 3 साल है तो दोनों तरफ क्या कर लो, क्यू, तो 25 का क्यू कितना होता है, अच्छा 25 का क्यू चाहिए ना उसे, भी 25 का क्यू चाहिए, 3 साल की बात कर रहा है ना, 25 का क्यू होगा 15,625 होगा। नहीं अगर क्यू पता है तो 25 गुणा 25 गुणा 25 होगा, इधर वाला प्रिंसिपल हो जाएगा, उधर वाला क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा। ठीक है भैया, अब क्या करो, कुछ नहीं करना है यार, ये किसकी वैल्यू है भाई, 25 गुणा 25 गुणा 25 की इसकी वैल्यू है और उसका मान चाहिए। इस कैलकुलेशन को आप सॉल्व करने बैठेंगे, मुझे एक बात बताओ, 25 से कितनी बार गया है, 400 बार, 25 से ये कितनी बार गया बेटा, 16 बार, है ना, ये 16 बार गया। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए, आप क्या करेंगे बेटा, इधर देख, इधर देख बेटा, अब क्या करेंगे, ये देखो कुछ भी है, इसके यूनिट डिजिट अलग है, मुझे टेंशन नहीं करनी इसकी, इसलिए मैंने क्या किया, ये 16 है, ये नीचे 25 है, इसमें ऊपर नीचे मैंने अपने मन से नीचे ऊपर मैंने यहां पे भी 4 का गुणा कर दिया और ऊपर भी 4 का गुणा कर दिया। इससे क्या होगा, 16 गुणा 4 कितना आएगा, 64 आएगा। ये क्या लिखा है, 729 लिखा है, ये क्या लिखा है, 27 लिखा है, और नीचे 100 आ जाएगा। और मुझे कुछ नहीं करना है, यूनिट डिजिट का चेक करना है। 7 गुणा 9 कितना आता है, 63, 3 गुणा 4 कितना आता है, 12, 12 मतलब लास्ट में 2 आएगा यार, ये क्लियर है। और 2 एक ही ऑप्शन था जिसमें आ रहा था, आंसर क्या आएगा बेटा आपका, ए ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। आंसर क्या आएगा, ए ऑप्शन। बच्चा मात्र ऐसे ना करने के कैलकुलेशन से बचना चाह रहा है, यूनिट डिजिट चेक करेंगे, आंसर आप देखे निकल जाएंगे। आंसर क्या आएगा, 12,597.12। और देखते बेटा, यदि किसी संख्या का 20%, मान लो कोई संख्या n है, 20% मतलब होता है 1/5, उसकी वैल्यू कितनी है, 50 है, तो वो संख्या अगर कोई पूछे आपसे तो आंसर कितना आएगा, 250। लेकिन उसी संख्या का 125% पूछा है, 125% पूछेगा, तो मुझे बताइए इसका 125% कितना आएगा भाई, हम कहेंगे 625/2, तो 312 पॉइंट समथिंग आएगा, 312.5 इसका आंसर आएगा। ए ऑप्शन इसका आंसर आएगा। आपको आंसर चेक करने, थोड़ा मेरी स्पीड तेज रहेगी जो जल्दी जल्दी आंसर दे पाए। ये बहुत आसान सवाल है सभी। मिल्क एंड वाटर का रेशियो 3:1 है, टोटल मिश्रण 4 नहीं कितना है, 48 है, कितने गुना हो गए बेटा, 12। मिश्रण में दूध कितना होगा, तो बहुत जवानी बच्चा आंसर देगा, 12 गुणा 3 कितना आंसर आएगा, 36 आएगा। और भैया देखो, ये दे रखा है, एक एल्जेब्रिक सवाल दिया है इन्होंने, बहुत आसान सवाल है। यहाँ पर हमने कंपेरिजन कर ली कि x का मान कितना है, 7 है, x और y मिलके कितना बने, 9, तो x का मान मैंने अपने मन से 7 रेशियो मान लिया, y का मान ये 7 और 2 जोड़ना पड़ेगा जब तो 9 बनेगा, y का मान 2 रेशियो बन जाएगा। इससे ये पता चला x का मान 7 रेशियो, y का मान 2 रेशियो। आपने क्या किया, x का मान यहाँ रख लो, 7 गुणा 3 कितना आएगा, 21 यार, y का मान 2 रेशियो रखा, 7 दूनी कितना आएगा, 14 यार, इनका मान कितना आना चाहिए, 14, 7 रेशियो का मान 14, 1 का मान कितना है, 2 आया, 1 का मान 2 आया। इससे पता चला कि ये 14 होगा तो ये 4 होगा। x गुणा y पूछा है, 14 गुणा 4 कितना आता है, 56 आंसर आएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा आपका, सी ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। ठीक बेटा, आंसर क्या आएगा, सी। नेक्स्ट सवाल, दो संख्याओं का योगफल कितना है बेटा, 72 है, उनका अनुपात कितना है, 2:4 है। तो इसमें क्या दिक्कत है, एक 2 है एक 4 है यार, उनका योगफल कितना हो गया, 6 नहीं, कितना बताया योगफल, 72, कितने गुणा, 12। छोटी संख्या क्या होगी, 12 दूनी 24, आंसर क्या होगा बेटा, ए ऑप्शन। अब देखो, 15 के 2 गुणजों का एलसीएम कितना है, 1200। पहली संख्या कितनी है, 75, दूसरी संख्या कौन सी होगी ये जानना चाह रहा है। मतलब जो भी संख्या होगी वो किसका मल्टीपल होगी, 15x होगी, और एक कितने होगी बेटा, 15y होगी। अच्छा यार एक बात बताओ, क्या
आपको ये पता, अगर मैं आपसे पूछूं इनका एलसीएम कितना आएगा, 15x/y आएगा, जिसका मान दिया कितना है मुझे 1200 दे रखा है एलसीएम, x गुणा y कितना आएगा बेटा आपका, हम कह देंगे यार 80 आएगा। अच्छा, इनमें भी एक बात बता रखी है उसने, बहुत अच्छी बात बता रखी है, पहली संख्या का मान मुझे बताइए, पहली संख्या का मान 15x का मान उसने कह रखा है 75 है, तो यहां से x का मान कितना आ गया, 5 आ गया, और x का मान मैं 5 रख लूंगा, तो मुझे बताइए y का मान कितना आएगा, 16 आएगा। हमसे पूछा क्या जा रहा है दूसरी संख्या क्या मानी हमने, 15y मानी है, तो बताओ 15y का मान 16 आ गया, 15 गुणा 16 सब जानते हैं 240 आंसर आएगा। आंसर क्या आएगा बेटा आपका, बी ऑप्शन इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट सवाल, यदि दो संख्याओं का एचसीएफ 16 है तो उनका एलसीएम कभी नहीं हो सकता। जो भी आंसर होगा एचसीएफ का मल्टीपल होना जरूरी है, एचसीएफ का मल्टीपल 16 का टेबल जाना जरूरी है, 16 का भाग 112 में जा रहा है, 16 का भाग 134 में नहीं जा रहा, तो ये कभी भी एलसीएम नहीं हो सकता। आंसर क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट सवाल, एक समसूत्र में एक विकर्ण कितना है, एक डायगोनल दे रखा है भाई D1, डायगोनल कितना है 40 है, दूसरा डायगोनल कितना है भाई, दूसरा विकर्ण पहले विकर्ण के आधे, इसका आधा कर ले भाई, 40 का आधा 20 से 22 अधिक है तो कितना होगा, 42 होगा। समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा कितनी होगी, अब आपको पता होना चाहिए समचतुर्भुज का एक रिलेशन होता है समचतुर्भुज का एक रिलेशन होता है, क्या होता है भैया, जो रोम्बस के डायगोनल होते हैं एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, या मैं डायरेक्ट राइट लिखूंगा तो मैं ये लिख सकता हूं d1/2 का होल स्क्वायर d2/2 का स्क्वायर इक्वल टू उसकी साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। d1 माने होता है पहला विकर्ण कितना 40, 40 का आधा करेगा 20, 20 का स्क्वायर कितना आता है 400, 42 का आधा क्या आएगा 21, 21 का स्क्वायर 441, ये इसकी भुजा आएगी 8 आएगा, 841 क्या होगा 841 किसका स्क्वायर है भाई 29 का, तो ये जो रोमस होगा उसकी जो भुजा होगी वो कितनी आएगी बेटा आपकी 29 आएगी। वैसे बच्चा ये देख लेगा, इसका आधा 20, इसका आधा 21, 20 21 और तीसरा ट्रिपलेट क्या आएगा 29 आएगा। आंसर क्या आएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल, एक दुकानदार ने 15,400 रुपए में एक टेलीविजन खरीदा और कितने में बेचा 18,060 में, तो कितने लाभ हो गया, दिख रहा है सीधा 2660 का लाभ। ठीक है भैया, 2660 का लाभ हो रहा है ना, कैसे भाई, अरे देखो ना 60 है, ठीक है, सीधे सीधे 2660 का लाभ है, एक ही ऑप्शन है 2660 है, सी ऑप्शन 2660 का लाभ है। 17 वो परसेंटेज निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आधे सवाल तो तुम एक स्टेप करो भाई, लाभ कितना हो रहा है, हम कह देंगे 18,060 में बेचने का होता 2660, एक ही ऑप्शन है 2660, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल, दो ट्रेनें ए बी 210 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, एक ट्रेन सुबह 7 बजे चलती है 35 की स्पीड से, एक ट्रेन चलती है बी की ओर चलती है, दूसरी ट्रेन 8 बजे चलती है 40 की स्पीड से, तो बताओ ये कितने बजे एक दूसरे से मिलेंगे। तो आप जानते ट्रेन वाले कॉन्सेप्ट है, इनके बीच की दूरी है 210 किलोमीटर है, और एक की स्पीड कितनी है 35 किलोमीटर पर आवर है, और दूसरे की स्पीड कितनी है बेटा आपकी 40 किलोमीटर पर आवर है, और भैया 1 घंटे पहले निकाल दी गई है। ये ट्रेन निकली है 7 बजे निकली है भैया, और ये 7 बजे निकल रही है, हाँ, और ये ट्रेन बेटा कितनी चल रही है 8 बजे चल रही है। तो मुझे एक बात बताओ, 1 घंटे में कितना निकल जाएगी, 1 घंटा पहले छोड़ी गई है, 1 घंटा अपोजिट में है ना, वो कह रहा है एक ट्रेन ए से चलती है, ठीक है, तो दूसरी ट्रेन बी से, चलो ये ए से चल रही है बी से चल रही है, तो 1 घंटे में कितना चलेगी, 1 घंटे में 35 किलोमीटर चल के आ गई है। अब कितने बज गए 8 बज गए, ये कितनी दूरी है 210, 35 कटा देगा तो कितना बचेगा 175 बचेगा, है 175 बचेगा। अब भाई ये बताओ 175 बचेगा, ये 40 से आएगी ये 30 से आएगी, 8 बज गए ना, 175 को 40 और 30, ये कितना 40 है ये 35 है, कितने से कवर करेंगे दोनों मिलके 75 की स्पीड से, कितने से कवर करेंगे 75 की स्पीड से कवर करेंगे। अच्छा यार 75 की स्पीड से कवर करेंगे दोनों मिलके, और 25 का भाग दिया 7 और 25 से भाग दिया 3, तो 2 सही 1/3 घंटे लगेंगे, या 2 घंटे 20 मिनट के बाद मुलाकात होगी। 8 बजने के बाद 2 घंटा 20 जोड़ेगा तो 10:20 आंसर आएगा। आंसर कितना आएगा बेटा आपका, ए ऑप्शन आएगा 10:20। समझ में आया, आंसर कितना आएगा इसका 10 बज के, अरे 8 बज गए, 175 को 40 और 35 75 हो गया, 2 घंटे 20 मिनट लगेंगे, और 2 घंटे 20 8 में जोड़ेगा 10:20। नेक्स्ट सवाल,
एक बक्से की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है, उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको पता होना चाहिए। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला याद है, 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी है 11.1, चौड़ाई कितनी है 5.5। लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई 5.5 गुणा 7.7 और ऊंचाई गुणा लंबाई ये 11.11। अब मैंने ये सवाल भी भाई मैंने किया, मैंने इसे भी यूनिट डिजिट से ब्रेक कर दिया। देखो कैसे, अब गुणा भाग तो दुनिया करेगी क्योंकि इसका टोटल सरफेस एरिया होता है किसी घनाभ का एल गुणा बी प्लस बी गुणा एच, एच गुणा एल, 2 आगे रहता ही है। अब देखो मैंने यूनिट डिजिट कैसे चेक किया है, 1 गुणा 5 कितना आएगा 5 आएगा, 5 गुणा 7 कितना आएगा 5 आएगा, ठीक है, 7 गुणा 1 कितना आएगा 7 आएगा। तो मुझे इतना पता है 5 10 7 17 7 आएगा, 7 गुणा 2 4 आएगा। मतलब लास्ट में जो यूनिट डिजिट के तौर पे मिलेगा वो 4 मिलेगा, और 4 अगर मैंने यूनिट डिजिट के तौर पे देखा, एक ही ऑप्शन था सी। अब कोई बच्चे कहेंगे ये भी तो है, नहीं बेटा पॉइंट, अब जैसे अगर आपको कहे कि 3.5 रुपए लिखे तो आप कहने में तो इसके पीछे एक जीरो लगा लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका मीनिंग यही तो होता है। एक छोड़ के है तो इसके पीछे जीरो लगी है, 2 छोड़ के डेसिमल है ना, ये यूनिट डिजिट है। इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा 4, एक ही ऑप्शन है सी ऑप्शन जिसमें ये आ रहा है। आंसर कितना आएगा बेटा सी ऑप्शन। तो बेटा एक बात मैं आपको बता दे रहा हूं सब लोगों को, इसमें सवाल को कई कह के इजी है, मैं भी कहूंगा इजी ठीक है, लेकिन कुछ सवाल जो बच्चे खासकर इन तरीकों को यूज नहीं कर रहे होंगे कैलकुलेटिव लगेंगे, उन्हें इतना आसान नहीं लगेगा, टाइम टेकन लगेगा। और अभी तो हम एग्जाम से बाहर कर रहे हैं, लेकिन जो एग्जाम दे के आ रहा है उसमें एक नॉर्मली प्रेशर रहता ही है, कोई भी स्टूडेंट हो। एक प्रश्न दिया है, क्या दे रखा है, एक त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए, यदि इसकी जानकारी क्या दी है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये मुझे लग रहा है रीजनिंग में दे दिया होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दे रखा है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऊंचाई भी कितनी दे रखी है 4। तो कथन 1 और दोनों से पर्याप्त हो पाएगा, अकेले नहीं हो पाएगा, 1 से हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, या दोनों से पर्याप्त होगा। अगर किसी त्रिभुज का एरिया दे, हमें पता नहीं एरिया, एरिया क्या होता है भाई 1/2 हाइट होता है, इसमें उन्होंने दे रखी है। तो मुझे बताइए बेस कितना आ गया 12 आ गया, अब 12 आ गया, हाइट 4 आ गई, इसका पेरीमीटर आ पाएगा, और पेरीमीटर के लिए तीनों भुजाओं की लंबाई जरूरी है, वो तो निकाल नहीं सकते। तो हम कह देंगे कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों से मिलकर पर्याप्त नहीं होगा, इसका पेरीमीटर नहीं आ पाएगा, आंसर आएगा ए। ये रीजनिंग में डाल रखा होगा मैथ का सवाल, इसलिए बता रहा हूँ, 137 नंबर सवाल था है ना। चलो ये वही सवाल है। एक सवाल है, एक पहाड़ी स्थान पर चुने हुए महीनों में आने वाले पर्यटक, मई में 4000, जून में 5200, जुलाई में 6000, अगस्त में 5500, मई से जुलाई तक कितने % की वृद्धि हुई है, मई से जुलाई तक। अब दिख रहा है 4000 6000 हो गए, कितना वृद्धि हो गई 2000 की, कितने में 1000 में, तो भैया 50% की वृद्धि हो गई। कितने % की वृद्धि हुई है बेटा 50% की। ये रीजनिंग में पढ़े होंगे आप लोगों के। एक 246 मीटर लंबी एक ट्रेन एक खंबे को 30 सेकंड में पार करती है, तो आपको पता होना चाहिए डी बराबर क्या होता है एस टी होते हैं। कितने मीटर की लंबी ट्रेन है 246 की, ट्रेन की कितने सेकंड में पार कर जाती है बेटा 30 सेकंड में पार कर जाती है। और कितने की स्पीड से स्पीड निकालनी है, स्पीड निकाली हमने तो 246/30 ही आया यार, और 3 का भाग दे दिया ऊपर नीचे, 3 का भाग दे दिया तो हम कह देंगे यार 82/10 आएगा। आंसर किलोमीटर पर आवर में, ये मीटर पर सेकंड में आया होगा, किलोमीटर में चेंज करेगा तो 18/5 आएगा, और 18/5 आएगा। तो मुझे एक बात बताइए, क्या आप क्या करोगे यार, 2 से कितनी बार गया 5 बार, 2 से कितनी बार गया ये कह देंगे यार 2 से 41 बार। सॉल्व करने बैठेंगे 18 18 दूनी 72 और 1 73, 25 का भाग देने बैठेंगे 50 आएगा है। अच्छा 2 से स्टार्टिंग कौन सा ऑप्शन है, 2 से स्टार्टिंग एक ही ऑप्शन है 29 पॉइंट समथिंग कोई आंसर आ जाएगा। ऑप्शन क्या आएगा डी ऑप्शन आएगा। आंसर क्या आएगा बेटा 29.52। और बढ़ते हैं भैया, यशु प्रति 12 घंटे काम करके किसी काम को 20 दिन में करता है, तो बताओ इसी काम को 16 करने के लिए कितने घंटे काम करना चाहिए। तो भाई ये बताओ 4 से 4 बार, 4 से 5 बार, 4 से 3 बार, तो हम कह देंगे 15 घंटे डेली काम करना पड़ेगा। टाइम एंड वर्क का सवाल है ना MDH। ठीक, और सवाल भाई ये सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, बोर्ड मास का लगा लिए 49 मल्टीप्लाई 3 का भाग 123 में देगा तो कितना आता है 41 आता है, प्लस 13 गुणा 25। अब तुझे क्या करना है, यूनिट डिजिट से ब्रेक हो पाएगा, चलो देखते हैं यार, हो जाए तो ठीक है। 41 गुणा 49, 13 गुणा 25 करना है। तो भाई देखो
यूनिट डिजिट से तो हमें लग रहा है सब में इसके पीछे क्या है, 9 गुणा 1 कितना आएगा, 9 आएगा। 3 गुणा 5 कितना आएगा, 15 आएगा। 9 5 14 आएगा। तो भैया ये आंसर नहीं होंगे दोनों। पीछे यूनिट डिजिट में क्या आ रहा है, 4, ये तो नहीं होगा। अब कौन सा रूल काम आएगा भाई, यूनिट डिजिट दोनों सेम है। अब लगा लो सम ऑफ डिजिट लगा लो, 4 9 13, इसका यूनिट डिजिट 4 आएगा। सम डिजिट कितना आएगा, 4। 4 और 1 का कितना आएगा, 5 आएगा। 3 और 1 का कितना आएगा, 5 आएगा, 7। 4 गुणा 5 20 होगा। और 7 गुणा 4 28 होगा। इसका भी सम कितना आएगा, 2 आएगा। 2 और 8 का 10 कितना आएगा, 1 आएगा। इसका डिजिट सम कितना आया, 3 आया। डिजिट सम 3 किसका आ रहा है, ये देखो, 4 और 2 6, 6 और 4 10, तो 12। 12 का भी कितना होता है, 3 ही तो होता है। आंसर यही आना चाहिए। इसे भी चेक कर लो, 4 3 7 और 3 10, तो 12। अच्छा भाई, यूनिट डिजिट सम भी इसका भी सेम मिल रहा है। डिजिट सम मिल गया, यूनिट डिजिट मिल गया, तो इसका मतलब ये है कि दोनों तरीके काम यहाँ पर नहीं आएंगे। अब नहीं आएंगे तो अब तरीके से सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत थोड़ी ज्यादा वो है। 49 गुणा 41 आपको करना है, 49 गुणा 41 करना, और ये करना है 13 गुणा 25। 13 गुणा 25 करेंगे, 13 पंजे 65 आएगा, 13 दूनी 26, 26 और 6 कितना होता है बेटा आपका, 32 आएगा। 41 गुणा 9 करेंगे तो 9 आएगा पीछे, और ये आएगा बेटा 9 36 एलसीएम रहेगा। 4 और 16, ये आएगा 4 और 16, लेकिन 36 जोड़ेगा तो 2000 आएगा। इसमें कितना आएगा बेटा आपका, 200 और आएगा। सॉल्व करने बैठेंगे तो हम कह देंगे ये आएगा 2334, इसका आंसर आएगा। कितना आएगा भाई, 2334। ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। आंसर कितना आएगा, बी ऑप्शन। 2 ऑप्शन तो हटा दिए थे, लेकिन हमें आंसर देना है तो किससे कर लेंगे भाई, सॉल्व ही करना पड़ा। भाई 2 तरीके होते हैं, एक तो यूनिट डिजिट, वो काम नहीं आया, दोनों में यूनिट डिजिट सेम मिल रहा है। दूसरे नंबर क्या मिला हमारे पास, एक और तरीका था क्या, डिजिट सम, उसमें भी डिजिट सम भी सेम था। अब तो मुझे करना पड़ा तो अभी कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। आंसर कितना आएगा, 2334 आएगा। ठीक, 4 वर्ष पहले पति और पत्नी और बच्चे, पति माने हस्बैंड, वाइफ और बच्चे, तीनों का एवरेज कितना था, 30 था। कब था ये, 4 वर्ष पहले। आय कितना होगा, 34। कितने लोग हैं ये, 3 थे, तो मैं ये कह दूंगा आय के दिन सम कितना होगा, 102। 6 वर्ष पहले वाइफ और चाइल्ड का एवरेज कितना था, 22। आय के दिन कितना होगा, 22 में 6 जोड़ दे, 28 होगा। 2 लोग हैं तो आय के दिन इनका सम कितना होगा भाई, है ना। 6 वर्ष पहले पत्नी और बच्चे की औसत आयु 22 थी, तो आय कितना होगा, 22 से 28 दूनी 56 होगा। इसमें से घटा दो, इसमें से घटा दोगे तो मुझे बताओ ये कितना मिलेगा आपको भाई। हम ये कह देंगे इसे कितना मिलेगा भाई, 46। ये क्यों मिलेगा, हस्बैंड की एज, हस्बैंड आय के दिन कितने साल का बेटा, 46 ईयर का। कितने का बेटा भाई, ये तीनों लोगों का समय प्रेजेंट का बना लिया, ये भी प्रेजेंट का बना लिए, तो इनमें से इसे घटाएंगे तो हस्बैंड ही तो बचा कितने का, 46 का। ठीक भाई, एक फोटोग्राफर 6 लोगों को एक पंक्ति में बिठाता है। ठीक है, 6 लोगों को पंक्ति में बिठाता है। हाँ भाई, ये बताइए 6 व्यक्ति जो होते हैं एक लाइन में खड़े होते हैं, इनके टोटल कितने तरीके हो सकते हैं। अगर कोई कहीं बैठे कोई मतलब नहीं है, तो 6 लोग हैं तो 6 फैक्टोरियल कितने तरीके होते हैं, 720 होते हैं। लेकिन उसने कहा है कि 6 आदमी है, 1 2 3 4, लेकिन उसने कहा है 2 व्यक्ति ऐसे हैं, कौन कौन, 2 कोई भी व्यक्ति मान लेते, नाम दे दिया, एक व्यक्ति एक्स है और एक वाई है। इन्होंने कहा हम एक साथ नहीं रहेंगे कभी भी। हमने थोड़ी देर के लिए काम क्या किया, इनकी दोस्ती बना दी, बहुत तगड़ा प्यार कर दिया इन दोनों के बीच में। हमने कहा तुम दोस्ती छोड़ेंगे नहीं। तो ऐसे कितने तरीके होंगे, तो 1 2 3 4, इनकी दोस्ती हमने एक ही साथ बैठा दिए, तो इन 4 एक 5 फैक्टोरियल तरीके हो जाएंगे, 5 फैक्टोरियल होंगे। इसमें क्या होगा, एक साथ बैठे, ये तो एक्स और वाई एक साथ बैठे। अच्छा ऐसे भी तो बैठ सकते हैं, एक्स और वाई, तो वाई और एक्स भी हो सकते हैं, तो इनमें कितने गुणा कर दो, 2। तो मैं ये कह दूंगा 120 गुणा 2, 240 ऐसे तरीके होंगे जिनमें ये एक साथ बैठे होंगे, लेकिन वो चाहता है कि एक साथ नहीं बैठे। 720 में से 240 घटा दे, 480 वो होगा जिनमें वो एक साथ नहीं बैठे होंगे। 480 वो होगा जिसमें एक साथ नहीं बैठे होंगे। क्लियर है। अरे 720 टोटल तरीके, 6 लोग हैं तो हमने कहा एक साथ बैठे, तो 5 लोग मान लिए मात्र, लेकिन एक्स वाई है तो वाई एक्स भी होगा, गुणा कर लिए। 240 तरीके ऐसे होंगे जिनमें एक साथ बैठेंगे। 720 में से 480 वो होगा, जो क्या होगा बेटा, 480 वो होगा, क्या होगा कि जिनमें एक साथ ये नहीं बैठे। ध्यान रखना, बहुत अच्छा सवाल है। 300 सदस्य वाले एक क्रम में, एक क्लब है भाई, वेन डायग्राम बेस्ड सवाल हमेशा आता है, आप सब लोगों को पता ही है।
एक क्लब है भाई 300 लोगों का, जिनमें ये बताइए 160 लोगों को स्विमिंग पसंद है और 100 साइकिल को साइकिल पसंद है। 60 लोग ऐसे हैं जो दोनों चीज पसंद करते हैं। और स्विमिंग कितने की थी 160, 60 तो ये आ गए तो ये कितने बचे 100, 140 है, 60 ही आ गए तो 80। अब वो जानना क्या चाह रहा है, वो जानना ये चाह रहा है कितने लोग ऐसे जिन्हें एक ही चीज पसंद है। 100 और 80, 180 लोग कितने में थे 300 में से 6 से भाग दे, 3/5 भाग ऐसा जिन्हें एक ही एक्टिविटी पसंद है। ऑप्शन क्या होगा बी। नेक्स्ट सवाल, 1 से लेकर 200 के बीच में एक संख्या निकाली जाती है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी कि एक पूर्ण वर्ग संख्या हो या 6 का गुणज हो। बहुत अच्छा सवाल दिया प्रोबेबिलिटी का। एक बात बताइए, पूर्ण वर्ग 1 से लेकर 200 तक कितनी परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेंगे? एक मिलेगा, 2 का स्क्वायर 4 भी इसमें मिलेगा, 9 भी इसमें मिलेगा क्योंकि वो 3 का है। एक बात बताइए, हमें बताओ परफेक्ट स्क्वायर कहां तक मिल जाएंगे? 9, 16, लास्ट में 15 का 225 हो जाएगा, 14 तक मिल जाएंगे। 14 का 196। तो भाई परफेक्ट स्क्वायर नंबर आपको मिले, परफेक्ट स्क्वायर नंबर आपको मिलेंगे 14। समझ पाए? क्योंकि 15 का कितना होगा 225, 225 कहां मिलेगा यहाँ पर, 14 ही मिल पाएंगे। और या उसने कहा 6 का मल्टीपल भी ढूंढ। 6 का मल्टीपल 1 से लेके 200 तक आपको पता है 6 का भाग कितनी संख्या में जाएगा? 6 का भाग देंगे कितनी संख्या में जाएगा? 33 का। लेकिन कुछ संख्या ऐसी होंगी जो परफेक्ट स्क्वायर में और 6 के मल्टीपल में क्या होंगी? कॉमन। उन्हें क्या करना पड़ेगा? 2 बार आ रही है ना, वो इसमें भी ऐड हो गई, इसमें भी, तो क्या कर लेंगे माइनस। तो मैं ये कह दूंगा वो कौन कौन सी संख्या होंगी जो 6 का मल्टीपल भी है और परफेक्ट स्क्वायर है। तो आपको समझ में आ रही होगी, एक होगा 6 का स्क्वायर, ये 6 का मल्टीपल भी है और 6 का मल्टीपल भी है, बोले तो 36 है ना। और एक होगा 12 का स्क्वायर, मतलब ये कह सकता हूं 36 और 144 दो ऐसी संख्याएं, वो इसमें भी बैठी हैं, वो इसमें भी बैठी हैं। तो मैं ये कह सकता हूं 14 ये आ गई, 33 ये आ गई, दो कॉमन आ गई, इन्हें माइनस कर ले तो हम कह देंगे 45 संख्या होंगी। 45 संख्या होंगी कितनी? 1 से लेके 200 तक। प्रोबेबिलिटी जानना है तो आंसर आएगा 9/40। आंसर कितना आएगा? 9/40। बहुत अच्छा सवाल है प्रोबेबिलिटी का, याद रखना। नेक्स्ट सवाल, एक है पाइपिंग सिस्टम का, एक टंकी को 18 घंटे में भर सकता है और एक खाली करने वाला पाइप द्वारा भरे हुए जलाशय को 36 घंटे में खाली कर सकता है। खाली कर सकता है 36 घंटे में। खाली करेगा माइनस, भरेगा प्लस। टंकी 36 की है, ये 2 भरता है, 1 खाली करता है। वो जानना चाह रहा है दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो भाई टंकी को भरने में कितना टाइम लगेगा? 36 लीटर की टंकी है, 2 में से 1 गया तो 1 भरा जाएगा, 36 घंटे लगेगा। ऑप्शन आएगा सी ऑप्शन। और भैया बहुत सारे सवाल रीजनिंग में डाल रखे ना। एक स्टोर द्वारा 6 महीनों में बेचे गए मोबाइल फोन जनवरी में कितना? 320, ये डाटा दे रखा है। मई से जून तक बिक्री में कितने % की कमी है? मई में कितना था? 450। जून में कितना है? 390। कितनी कमी? 60 की। कितने पे? 450 पे इंटू 100। तो 3 से 2 बार, 3 से 15 बार, ये कितना आएगा? 200/15 या 40/3। 13 सही कुछ आएगा, 13.33 ऑप्शन होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल, 100 से लेके 199 के बीच में एक संख्या निकाली जाए जो कि 2 से क्या होती है? पूरी तरह वाहित होती है, उसमें 2 अंक इवन होना जरूरी है। अच्छा एक बात तो क्लियर है, 3 अंकों की संख्या है ना, 3 अंकों की संख्या है तो तुम मुझे एक बात बताओ, 3 अंकों की संख्या है ना बेटा, 3 अंकों की संख्या है, ठीक है। मुझे बताइए 3 अंकों की संख्या है, एक क्लियर है कि ये संख्या 100 और किसके बीच में? 199। एक क्लियर है कि हमेशा ये पहली वाली संख्या में तो एक ही रहेगा, ये तो कभी चेंज होगा नहीं। अरे 122, 199, एक तो रहेगा। अब 2 इवन संख्या आनी जरूरी है। देखो इवन संख्या कितनी होती है? 0, 2, 4, 6, 8, 5 ही इवन नंबर है। अब ये बताओ यहां पर हम ज्यादा से ज्यादा कितने अंक रख सकते हैं? 5। यहां पर भी ज्यादा से ज्यादा कितने अंक रख सकते हैं? 5। ऐसी कितनी संख्या बन जाएंगी? 25। और ये बताओ 100 से लेकर 199 तक कितनी संख्या होंगी? 100। तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी आपसे जानना चाह रहा है। तो आंसर क्या आएगा? 1/4 आएगा। आंसर क्या आएगा? 1/4 आएगा। अब देखो एक पहली शिफ्ट के मैंने सवाल कराए और मुझे लग रहा है पहली शिफ्ट के कितने सवाल हैं ये बता भी देता हूं, साथ साथ काउंट कर लेते हैं जिससे याद रहे। जो मैथ के मुझे लगे आप लोगों के लिए रीजनिंग वगैरह मिला करके 7, 8 ये तो लगातार है ही, ये हो जाएगा 19 तक तो लगातार दिए थे इन लोगों ने ना, 16, 17, 18, 19 हो गए, यहां तक तो ठीक है। एक सवाल ये रीजनिंग में था, ये मैथ वाला ही बच्चा कर पाएगा, 19 और 1 20,
20 हो गया, ये बेटा एक 21, एक बेटा 22, एक बेटा 23, एक बेटा 24, ये 25 और ये बेटा 26 नंबर, ये 27 नंबर, 28 नंबर, 29 नंबर, 30 नंबर, 31 नंबर, 31। मैं कह सकता हूं 31 नंबर ऐसे हैं, 31 नंबर ऐसे मिले हमें, हम कह सकते हैं इसमें, हम कह सकते हैं यूपीपी के जो आपका 8 जून को पहली शिफ्ट में पेपर हुआ है, फर्स्ट शिफ्ट में, उसमें कितने सवाल मिले आपको? 31 सवाल आपको मिले। चलो भाई और देखते हैं, सेकंड शिफ्ट में आते हैं, उसके सवालों को देखते हैं यार, जल्दी से आंसर देते हैं। आप लोग क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा सा दिख सकता है, मैं बोल देता हूं इसलिए। 12% की साधारण ब्याज पर सुनीता ने रोहन को 3 वर्षों के लिए 4000, प्रियंका को 2 वर्षों के लिए 5000 रुपए उधार दिए। दोनों ऋणों से सुनीता को टोटल कितनी ब्याज मिली? ऐसा ही कितनी मिली भाई? कितने रुपए थे? 4000 रुपए इसने लिए। कितने वर्षों में? 3 साल के लिए। रेट कितनी है? 12%। और इसके बारे में बता रहा है 5000 रुपए लिए इसने, कितने वर्षों के लिए? 2 साल के लिए। रेट इसकी भी 12% है। टोटल ब्याज कितनी होगी ये जानना चाह रहा है। 2 जीरो तो 2 जीरो, ये आएगा भाई आपका 1440 रुपये आएगा। ये कितना आएगा भाई आपका? ये आएगा बेटा 1200 रुपये आएगा। तो 1200, 1400, 2640 आंसर आना चाहिए, ऑप्शन सी आएगा। नेक्स्ट सवाल, बीजी के एक्स स्क्वायर बाई एक्स बाई क्यू का एलसीएम क्या होगा? एक नंबर है एक्स स्क्वायर बाई है और एक नंबर क्या है? एक्स बाई क्यू। एलसीएम चाहिए, एलसीएम चाहिए तो इनमें बड़ी बड़ी पावर ले। एक्स की बड़ी पावर एक्स स्क्वायर है, बाई की बड़ी पावर बाई क्यू है, यही आंसर आएगा एक्स स्क्वायर बाई क्यू, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट सवाल, दो रेलगाड़ी इनमें से प्रत्येक 800 मीटर लंबी है, समांतर पटरियों पर विपरीत दिशा में चल रही है, उनकी गति 80 और 60 है। धीमी गति वाली रेलगाड़ी को तेज गति वाली रेलगाड़ी को पार करने में कितना टाइम लगेगा? आपको पता होना चाहिए डी बराबर होता है एस टी। जब भी ट्रेन एक दूसरे को पार करती है, ट्रेनों की लंबाइयां हमेशा ऐड होती हैं, तो एक 800 की दूसरी भी 800 की ट्रेनों की लंबाई कितनी होगी? 16 से। अपोजिट में चल रही है तो उनकी स्पीड भी ऐड होगी, 80 और 60 होता है 140 होगा। किलोमीटर मीटर में चेंज कर ले, 5/18, कितना टाइम लगेगा? टी जानना चाह रहा है। सॉल्व करने बैठेंगे तो आप कह दोगे यार, क्या कहोगे बेटा? 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा है, और ये कितना आ जाएगा बेटा? ये आएगा 14 गुणा 5 70, टी का मान चाहिए ना, तो ये आ जाएगा 160 हो जाएगा, गुणा 18 हो जाएगा, नीचे 14 गुणा 5 70, बोले 0 से 0 हो जाएगा। 16 गुणा 18 होता है 288 होता है, 288 7 का भाग देगा, लगभग 41 पॉइंट समथिंग कोई ऑप्शन होगा। 41 है? नहीं है क्या? कैसे भाई गलती कर गया इसमें? 18/5 है ना मीटर पर सेकंड में। एक बार देखते क्या बोला उसने, सुनिए। उसने कहा है कि 2 रेलगाड़ियां जिनमें से, देखिए भाई, अच्छा बहुत बढ़िया, छोटी सी गलती करके चल रहे थे। गलती ये है, इसमें गलती नहीं, धीमी गति वाली रेलगाड़ी एक दूसरे को पार नहीं कर रही है। उसने कहा है धीमी गति वाली रेलगाड़ी को तेज गति वाली रेलगाड़ी चालक को पार करना है। किसको? ड्राइवर को। किसको पार करना है? ड्राइवर को पार करना है। अब जब ड्राइवर को पार करना है तो अगर दोनों ट्रेनें एक दूसरे को पार करती हैं तो ये सब सही था हमारा, लेकिन उसने कहा ड्राइवर को पार करना है। तो भैया यहां तो वैसे भी दोनों ट्रेनों की लंबाइयां सेम है, इसका मतलब है जब ड्राइवर को पार करना है ना, तो ड्राइवर तो मान के चलो वहीं पे, उस मान लो एक वही सवाल हो गया, जब कोई ट्रेन है ना किसी व्यक्ति को पार करती है तो क्या करती है? वो अपनी लंबाई को ही पार करती है। तो यहां पर दोनों का योगफल नहीं लिखा जाएगा, यहां पर उस ट्रेन में जो ड्राइवर बैठा है, एक तो जो ट्रेन पार करेगी ना उसकी लंबाई ली जाती है, वो अलग बात है। यहाँ दोनों ट्रेनों की लंबाई बराबर है तो एक ही आएगी, 800 आएगी। अब यहाँ सॉल्व करने बैठेंगे तो हम कह देंगे भाई कितना आएगा भाई? 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब आएगा 80 आएगा, गुणा 18 आएगा, 14 गुणा 5 70 आएगा, 0 से 0, 18 8 144 अपॉन 7 आएगा। 20 पॉइंट समथिंग कोई ऑप्शन है, 20 पॉइंट समथिंग बी आएगा। बच्चे क्या जल्दबाजी हो सकती है लैंग्वेज में, मेन चीज थी इसने रियल लाइन अच्छी ऐड कर रखी है। चालक को पार कर रहा है, चालक माने किसी व्यक्ति को पार करना। आपको ट्रेन वाला कॉन्सेप्ट पता होगा, ट्रेन वाले कॉन्सेप्ट में आपको पता है जब भी कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करती है तो अपनी लंबाई के बराबर ही दूरी कवर करती है। तो अपनी लंबाई के बराबर, ट्रेन की लंबाई कितनी है? 800। हाँ, ये दोनों ट्रेनें अपोजिट में आ रही है, स्पीड जरूर वही रूल काम करेगी। सॉल्व करेंगे तो आंसर 20 पॉइंट समथिंग, एक ही ऑप्शन ये आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है भैया, ये देख ले। गणित का और विज्ञान का दोनों का रिकॉर्ड दे रखा है, उनका एवरेज चाहिए।
और भाई एक चीज देखी मैंने, एवरेज चाहिए ना, गणित का स्कोर जोड़ा मैंने, 8 5 13, 13 2 15, 78 85 92 88 76, यही है ना। 8 5 13 2 15, 15 और 8 23 6 29 आएगा। 9 9 8 17, 17 और 8 कितना 9 आता है बेटा 26, 26 और 8 34, 34 और 7 कितना आता है 41 आएगा। और भाई मुझे एवरेज चाहिए, 5 का क्या दिया इसमें मैंने, भाग दिया, और भाग दिया मैंने तो ये कितना आएगा 40 आएगा। ठीक है, 5 9 आएगा चाहे। मैथ का एवरेज 83.8 आना चाहिए, किसी में देखा 83, एक ही ऑप्शन है, साइंस का एवरेज निकालने की जरूरत नहीं है, मैथ से ब्रेक हो गया ना, यही सवाल तोड़ देंगे। नेक्स्ट सवाल 234 और 452 का एचसीएफ क्या आएगा। एचसीएफ माने दोनों कॉमन क्या है भाई, देखो 2 का भाग तो जा ही जा रहा है, ये तो क्लियर ही है। अब इनमें 8 देखा, 8 का भाग इसमें जा रहा है, देखो 8 का भाग जाएगा तो फिर 8 का भाग देके देखा जा रहा है इसमें, 8 दूनी 16, 4 नहीं जा रहा। जब 8 का भाग नहीं जा रहा है तो पक्का इसका मतलब 16 का भी नहीं जाएगा और 32 का भी नहीं जाएगा, तो इनका निकालेंगे बेटा 2 आंसर आएगा। नेक्स्ट सवाल, एक क्वेश्चन है 225, इसे इस तरह से ब्रेक करेंगे। 225 का कितना आता है 15, 154 और 15 कितना आएगा बेटा 169, 169 का कितना हुआ 13, 13 और 108 121, 11 11 25 36, 6 6 और 10 कितना 16, 16 का 4, 8 गुणा 4, क्यू रूट 2 है तो 2, 32 में 2 का भाग देगा, आंसर आएगा 16 आंसर आएगा। आंसर कितना आएगा इसका 16। और सवाल देख, ये इसने पूछा है इसमें डेसिमल कितने अंक छोड़ के आएगा। देखो यहाँ 3 छोड़ के, यहाँ 2 छोड़ के, यहाँ 1 छोड़ के, तो आंसर आएगा 3 2 5 और 1 6 छोड़ के डेसिमल आएगा, आंसर क्या आएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल, के का मान निकालिए, के का मान निकालिए 13,450, 12,846 माइनस 1230 माइनस के, भाई ये क्या लिखा है 13,450 प्लस 12,846 माइनस 1230 माइनस के इक्वल टू 23,670 प्लस 987, ये उसने पूछा। इस सवाल को अगर कोई बच्चा करेगा तो सब कर लेंगे जो टाइम, लेकिन दिमाग का खेल ये टाइम नहीं लगाना। मैंने सवाल के सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ऑप्शन पर नजर चली जाती है और मैं देख लेता हूँ यूनिट डिजिट सबका सेम है, यूनिट डिजिट से ब्रेक करते हैं। देखो यहाँ 0 है, यहाँ 6 और यहाँ 1230 है, ये भी क्या है 0 है, तो ये बताओ यहाँ कितना आएगा 6 आएगा। 6 माइनस जो भी संख्या होगी पता नहीं जो भी है ना, इनका डिजिट कितना आएगा 0 और 7 आएगा। अब बताओ यहाँ पर k का मान ऐसा क्या रखा जाए कि जिससे यूनिट डिजिट दोनों तरफ सेम हो जाए। अब यहाँ पर देखो ये कोई बड़ी संख्या होगी, बहुत बड़ी संख्या, ठीक है। अब देखो 4 रख के देखूंगा, 6 में से 4 गए तो 2 आएगा, 6 रख के देखूंगा 0 हो जाएगा, 9 रख के देखूंगा 409 रखूंगा ना, मुझे पता 6 में से 9 नहीं जाएगा, 16 में से जाएगा 9, तो कितना आएगा 7, आंसर आएगा 409। ऑप्शन क्या हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा, यूनिट डिजिट से ही सवाल ब्रेक हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, एक संख्या का पहले 20% बढ़ाई जाती है 20% घटाई जाती है, तो आंसर क्या आता है 4% की क्या हो जाएगी कमी हो जाएगी, इतना तो पता ही, मौजवानी आंसर लगा लेगा। एक व्यक्ति ने 40,000 रुपए में एक लैपटॉप खरीदा, 15% का लाभ लिया, 40,000 का 15% कितना होता है 6,000 रुपए, और 40 और 6 कितने में बेचेगा 46,000 में, है ना भैया। 1,500 रुपए की चीज को 5% के चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के लिए उठाया गया, तो बताइए सीआई क्या होगा भाई, ये बताओ 1,500 रुपए पे तो 5% की सीआई है ना, 15 का 5% कितना होता है 75 रुपए, ये भी कितना 75 रुपए, तो ये बताओ 75 आएगा, 5% फिर निकालेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 3 रुपए 75 पैसे। 150 1653.75 सी ऑप्शन आएगा। अरे सीआई कितनी आएगी, सबको जोड़ दो, सीआई जोड़ दोगे तो कितनी आएगी 153.75, प्रिंसिपल इतना है तो अमाउंट क्या होगा 1653.75। दो संख्याओं का एचसीएफ 4 है, एलसीएम इतना है, तो आपको रेल्ट पता होगा, दोनों संख्याओं का जो मल्टीप्लाई है हमेशा उनके एलसीएम और उसके एचसीएफ के बराबर है। तो मुझे बताओ एक संख्या कितनी है भैया, एक संख्या 108 है, दूसरी संख्या पता नहीं, एलसीएम कितना है 5,940, एचसीएफ कितना है 4 है। अब मुझे बताओ 4 से कितनी बार गया 27 बार, 27 का भाग देंगे 49 में, 27 दूनी कितना आएगा 54 आएगा। 2 से स्टार्टिंग कौन सी संख्या हो रही है 220 ही हो रही है, यही आंसर आ जाएगा। पूरा भाग देने की जरूरत नहीं, हिंट अगर जो बच्चा इन चीजों का यूज करेगा तो टाइम बचा पाएगा, नहीं तो 150 सवाल जिन बच्चों ने ओमार के द्वारा भरे होंगे तो दिक्कत आ रही होगी। और यही काम एसएससी वाले में होगा, 15 मिनट में 25 करना है, तो आपको इन्हीं चीजों का यूज करके जल्दी जल्दी जाना होगा। निम्न से ये बहुत अच्छा सवाल दिया इन्होंने, क्या दिया भैया सवाल देखो, बड़ा प्यारा सवाल है यार। 6 अंकों की संख्या दी है, एक दिए 10 30 41,
एक दिए 100 109, और ये दिए 1 4 6 6 8 9, एक दिए 1 2 1 8 0 1। इनमें से क्या है, कौन सी संख्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं है? बहुत खतरनाक चीज है, एक एक को निकालने में बड़ी दिक्कत आ जाएगी। अब देखो, जिन बच्चों को ये पता है परफेक्ट स्क्वायर नहीं वाला कॉन्सेप्ट, ये बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। अब पता होना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर, एक एक को काउंट करना बड़ा मुश्किल है, 6 की 6 संख्याओं का। अच्छा, तो इसे कैसे करेंगे? अब जिस बच्चे को पता है कि परफेक्ट स्क्वायर संख्या जो होती है आप सब जानते हैं, जैसे 4 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है किसका? 2 का। मैं कहूं 9 परफेक्ट स्क्वायर है किसका? 3 का। तो कुछ रिजल्ट होता है, आपको पता होना चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो होते हैं ना, उनके लिए जो डिजिटल समय वो कितना कितना होना जरूरी है? 0 होता है, 1 होता है, 0 या 9 एक ही बात है, 0 होता है, 1 होता है, 4 होता है, और ये कह सकते 7 होता है। ये डिजिटल सम मिलते हैं, ये चारों नंबर हमेशा डिजिटल सम में होना जरूरी है, अन्यथा वो संख्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगी। जैसे कि अब देखो 1 और 3 4, 4 3 7, 7 और 1 कितना आ रहा है बेटा आपका? तो भाई 1 4 5, 5 3 8 1 9। तो मैंने कहा 9 भी और 0 एक ही बात है, तो इसका मतलब है ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। 9 1 10 और 1 11, 11 मतलब 10 और 1 11। इसका भाई इसका डिजिटल सम कितना आ रहा है? डिजिटल सम आ रहा है इसका 2। इसका मतलब पक्का ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। और तो देखो 9 तो है ही, 8 6 14, 14 और 4 18, 6 और 1 7। इसका भी डिजिटल सम कितना आ रहा है? 7 आ रहा है। 1 और 8 1 9, 1 2 4। इसका डिजिटल सम कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। तो मैं ये कह दूंगा ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। 100 109, 100 109 ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। बहुत जबरदस्त सवाल है भाई, और नहीं तो इस सवाल को करके नहीं आ पाएगा बच्चा, छोड़ जाएगा, ये रिजल्ट नहीं पता पड़ेगा, हिला नहीं पाएगा। तो पता होना चाहिए जो परफेक्ट संख्या नंबर होती है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होती है, उसका डिजिटल सम 0 1 4 और 7 ही होते, अन्यथा होते नहीं, ध्यान रखना। नेक्स्ट सवाल, ये सवाल है भाई, एक वर्गाकार बगीचे की भुजा 2800, इसकी पेरीमीटर क्या हुई? बाढ़ लगाने के लिए एक भुजा कितनी? 2800, 4 इंटू ए होता है तो कितना आएगा? 11200। आंसर कितना आएगा? 11200। एक वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 92 पॉइंट कितनी है बेटा? 8 है। परिधि कितनी है इसकी? 3.14 है। अब वो जानना चाह रहा है इसकी क्या होनी चाहिए बेटा? आपका परिधि, ठीक है। वृत्त की परिधि होती है, सरकमफ्रेंस होती है 2 पाई आर। आर का मतलब कितना है बेटा? 92.8। अब ये सॉल्व भी करना होगा, क्योंकि देखो आंसर तो इसका आना चाहिए 3 छोड़ के डेसिमल है, तो 3 छोड़ के डेसिमल यहाँ दिख नहीं रहा है, तो डिजिटल सम तो काम नहीं करेगा इसका। और नहीं करेगा तो मैं ये कह सकता हूँ, ये कैसे करेगा? 6.28 92.8। अब ये कैलकुलेशन बहुत अच्छी दी है उन्होंने। और सबसे बड़ी बात है, इन्होंने ऑप्शन जो दिए ना 2 छोड़ के दिए, 3 छोड़ के देते तो मैं अब तक यूनिट डिजिट का यूज भी कर लेता। अब क्या करेगा? अब तो कुछ नहीं करना पड़ेगा, मुझे करना ही पड़ेगा। इस सवाल को कैसे करना पड़ेगा वो देख लेते। अब इसमें यही होगा यार, क्या होगा? एक काम ये हो सकता है, कैसे? अच्छा, ऑप्शन भी 584 582 580 ऐसे दिए, करना ही पड़ेगा। 6 का भाग दिया इसमें, 6 का भाग दिया 48, 6 दूनी 12, ये 16, 54 और 1 55। ठीक है भाई, अब क्या करना भाई? ए आ गया। अब 0.28 का गुणा करना है इसमें, 0.28 का गुणा करेगा तो कितना आएगा भाई? हम करेंगे भाई 28 गुणा 8 करेंगे। 28 गुणा 8 कितना आता है भाई? 28 गुणा 8 आता है 224। 224 ही आता है, 224। 28 दूनी 56 आएगा, 56 और 22 कितना होता है? 56 और 22 होते हैं कितना होते हैं? 78। 78 आएगा। 28 गुणा 9 होता है बेटा 252। 252 और 7 कितना होता है? 259। बहुत अच्छी कैलकुलेशन है। इसमें डेसिमल कितना छोड़ के आएगा? 3 छोड़ के आएगा। पर इनको अगर मैं जोड़ने बैठूंगा, अप्रोक्सीमेट अगर मैं जोड़ता हूं, इसी से आइडिया लग जाएगा। 556 में 25 जोड़ूंगा तो ये क्लियर है, कितना आएगा? 25 जोड़ूंगा तो ये कितना आएगा? 581। एक यहां से मिल जाएगा, 582 पॉइंट आंसर आएगा। कोई भी आंसर आएगा 582.78 आएगा। लेकिन सवाल को करना ही पड़ेगा। आप कहेंगे अब यहां से ना ऑप्शन काम आ पाए ना वो काम आया, डिजिटल सम क्यों नहीं काम आया? ये अब दिमाग होना चाहिए एक्टिव, जब ही आप हटा पाओगे। मैंने डेसिमल से पता कर लिया, यहाँ कितने छोड़ के डेसिमल है? 2, यहाँ कितने छोड़ के? 1। तो आंसर कितना आना चाहिए कायदा से? 3 छोड़ के।
तीन छोड़ के कोई ऑप्शन नहीं था। अब तीन छोड़ के नहीं था तो मेरी मजबूरी है, उन्होंने आंसर 2 डिजिट में दे रखा, वही छोड़ देंगे, तो इसे सॉल्व करना पड़ा। आंसर आएगा 582 पॉइंट समथिंग। दूध और पानी के मिश्रण 5:2 में है। टोटल मात्रा कितनी होगी? 7। 7 का मान कितना दिया है? 35। 1 का मान कितना आएगा? 5। दूध कितना होगा? 25 आएगा। जॉन शेयरों में 18,000 रुपए का निवेश करता है, सारा शेयरों में 10,000 का निवेश करती है। जो जितना पैसा लगाएगा, इसने 18,000 लगाया, इसने 10,000 लगाया, उसी अनुपात में इनको प्रॉफिट होगा, तो 9:5 इसका आंसर आएगा। अच्छा 1 लाख है, तो 1 लाख है तो 18,000 और 100 की, तो हम कहेंगे 9:50। आंसर कितना आएगा बेटा? 9:50 इसका आंसर आएगा। ठीक। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 160% अधिक एमआरपी पर अंकित करता है। ठीक है, एक क्रय मूल्य से, क्रय मूल्य हमने कितनी मानी? 100 मानी, 160% अधिक क्रय मूल्य से, तो इसका मतलब है, तो क्रय मूल्य से 160 अधिक है, तो कितने में प्रिंट किया उसने? 260। एमआरपी 25% छूट देगा। 25% का मतलब होता है 1/4। कितने में बेचेगा? डिस्काउंट कितना दिया उसने? डिस्काउंट की बात आएगी, 1/4 कम करेगा, 65 रुपए कम कर दो, तो कितने में बेचेगा? 195 में। कितने का लाभ हो रहा है? 95 का लाभ होगा। ऑप्शन क्या आएगा? बी ऑप्शन इसका आंसर आएगा। आंसर कितना आएगा इसका? बी ऑप्शन इसका आंसर आएगा, है ना। देखते एक और, जे और के एक व्यवसाय को 20,000 और 30,000 रुपए लगाते हैं, वे अपने निवेश के अनुपात में लाभ साझा करने के लिए सहमत होते, और वो 8 महीने के अंत में 15,000 रुपए का लाभ कमाते हैं। लाभ में के का हिस्सा क्या होगा? तो सीधी सी बात है, दोनों का टाइम बराबर है क्या? दोनों का टाइम बराबर है। 20,000 30,000 लगाए, वे अपने निवेश को लाभ में बांटते हैं, तो ठीक है भाई, दोनों के लिए टाइम बराबर है, तो जिस रेशियो में इन्होंने पैसा लगाया हुआ उसी अनुपात में प्रॉफिट मिलेगा। 2 और 3 मतलब कितना हो गया? 5। 5 ने कितना है? 15,000। कितने गुना? 3,000 गुना। अब पूछ क्या रहा है? लाभ में के का हिस्सा क्या होगा? 3 गुणा 3, तो लाभ में के का हिस्सा कितना होगा बेटा? आपका 9,000 होगा। नेक्स्ट सवाल, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया है भाई? ज्ञात करना है। इसकी एक भुजा दे रखी है, कितनी? 6। यदि यह एक समबाहु त्रिभुज है, तो ये बताओ इसका एरिया निकल सकता है? हाँ निकल सकता है। उसने कहा इसकी साइड भी पता है, ये क्लियर कर रहा है ये ट्रायंगल कैसा है? इक्विलेटर ट्रायंगल है। तो एरिया निकालने के लिए दोनों स्टेटमेंट की जरूरत है। अब ये सवाल मैथ का है, रीजनिंग में दे रखा है, तो ये सवाल पर लेकिन मैथ का है, ये वही बच्चा कर पाएगा जो मैथ जानता है, क्योंकि इक्विलेटर ट्रायंगल की सभी साइड इक्वल है। एक दे रखी है, इसका मतलब 3 भुजा दे रखी है, आंसर आ जाएगा। एक शहर में 6 दिनों का टेम्परेचर रहा है, क्या पूछ रहा है भाई इसके? परास, बहुत अच्छा वर्ड है, जो बच्चा जानता ही नहीं होगा परास को वो कर ही नहीं पाएगा। रेंज होती क्या है? रेंज होती है हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। रेंज यही होती है क्या रेंज? हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। रेंज होती है हाईएस्ट माइनस लोएस्ट डाटा। अब हाईएस्ट अगर डाटा देखा जाए, अब 32 35 29 38 33 है, तो सबसे बड़ा डाटा कौन सा मिला इसमें? 38 मिला हमें, है। और लोएस्ट की बात की जाए 32 35 29 ही है ना, 29 मिला। तो इनकी जो रेंज आएगी 9 डिग्री सेल्सियस आएगी। ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा? आपका डी होगा, ध्यान रखना। ठीक, हाँ भाई सुनिए भाई, ये इसने पूछा एक कार 4 लगातार दिनों में यात्रा करती है, तो कुल मिला के दूरी कितनी चली? 120 95 145 40, टोटल दूरी 4 का भाग दोगे तो कितना आएगा बेटा? आपका 125 किलोमीटर। अब इसने कहा है भाई 2024 और 25 में संयुक्त माने दोनों को जोड़ दिया जाए, सबसे ज्यादा बिक्री किसमें है? ऑप्शन दिया C5। अब देखो 100 और 50 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 150। इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 350। यही ज्यादा होगा, दोनों का सम कितना? C2 का सम कितना है? सबसे ज्यादा है। आंसर क्या आएगा बेटा? आपका C2। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम जानते क्या होता है? आरोही और अवरोही। आरोही माने होता है असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते हुए क्रम में। एक है √2, अब √2 की वैल्यू जानते कितनी होती है? 1.414। और फिर क्या लिखा है बेटा बताना? ये लिखा है 1.41। फिर क्या लिखा है बेटा? 1.4142। फिर क्या लिखा है? 1.414। अब उसने पूछा है आरोही क्रम का मतलब क्या हो गया बताना? बढ़ते हुए क्रम में सबसे छोटा अंक कौन सा होगा? ये देखो 1.41। अब इसके बाद कुछ नहीं होगा तो क्या होगा? 0 ही होगा। तो मुझे जो लग रहा है सबसे छोटा होगा इसमें क्या होगा? 1.41। इससे बड़ा कौन होगा यार?
उससे बड़ा होगा भाई। एक बात बताओ मुझे को, 1.414 ये तो यही खत्म हो गया है, लेकिन अभी √2 की वैल्यू थोड़ी खत्म हुई है, ये तो और आगे होगी, होगी नहीं होगी। अच्छा भाई मेरे को एक बात बताइए, अब इसमें कौन आएगा बेटा आपका, 1.414 आएगा, उससे ये √2 की वैल्यू आएगी। अब कौन आएगी, √2 की वैल्यू आएगी, और उसके बाद आएगा 1.4142। तो यार ये आंसर आना चाहिए यार। अब इसने ऑप्शन इस हिसाब से तो दिया नहीं। अच्छा √2 सबसे बड़ा ही हो जाएगा, इसके बाद 1.414 आएगा, तो मुझे लग रहा है इसके बाद भी ये आएगा 1.4142 आएगा, और इसके बाद आएगा √2 आएगा। तो इसका आंसर आएगा 1.4411, बी ऑप्शन होगा। ठीक है, अब मतलब इसका ये है कि भाई एक बात याद रखना, √2 की वैल्यू जो एग्जैक्ट आएगी ना कितनी होती है, फिर तो √2 की यार 3 वर्डों तक तो याद जरूरत थी सब बच्चों को। तो √2 की वैल्यू जो है, इसका मतलब ये क्लियर 1.413 से कुछ ऐसे ही ऊपर होती होगी ना। इसका मतलब इससे भी क्या रहती है, ये बड़ी रहती होगी, है ना। 1.414 कुछ ऐसे ही होती है, इसकी वैल्यू बड़ी होती है, मतलब इससे क्या रहती है, बड़ी रहती है। तो हमें इसका आंसर कौन सा लगा देंगे बेटा, आपका बी ऑप्शन इसका आंसर लगा देंगे। ध्यान रखना, सबसे छोटा ये, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, सबसे लास्ट में कौन आएगा, √2 आएगा, याद रखना। ठीक। अच्छा कुछ चीज और भी अगर क्लियर ही करना है, जैसे कि मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि देखो एक बात और बताऊं, वैसे इतना ही बच्चा याद रखता है, फिर भी याद रख लेता है 1.4142 होता है, 1.4142 होता है, उसके बाद भी कितना आता है, 13 आता है, मतलब सबसे बड़ी यही निकलेगी। 1.4142 होता है, एक आता है, मतलब चलता रहेगा ना, तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी निकलेगी, √2 निकलेगी। ऑप्शन क्या आएगा बेटा आपका, बी ऑप्शन आएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल। अनन्या अपना सारा होमवर्क 9:30 बजे से 5 मिनट पहले खत्म करना चाहती है। इसका मतलब कितने बजे काम खत्म करना चाहती है वो, 9:25 पर, ताकि वह एक जरूरी टीवी प्रोग्राम देख सके। उसके 5 विषय हैं, हर विषय को पूरा करने के लिए 40 मिनट लगते हैं। 40 गुणा 5 कितना टाइम लग गया बेटा उसे, 200 मिनट। उसे अपना होमवर्क कितने बजे शुरू करना चाहिए, 200 मिनट का मतलब हो गया 3 घंटा 20 मिनट लगा। अब भाई 3 घंटा 20 मिनट लगा है, इसका मतलब है इसे जो होमवर्क है अपना कितने बजे स्टार्ट करना चाहिए, 6:05 पर स्टार्ट करना चाहिए। और देखना यार, ये दी गई तालिका के कंपनी के विभिन्न स्रोतों से कुछ वर्षों के दौरान दी हुई आय को दर्शाता है। तालिका का अध्ययन पढ़िए। ठीक है, ये पढ़ा है 2019 में, ये भाई 2019 में कंपनी की कुल आय, 2019 की कुल आय, ठीक है, कुल आय का कितना परसेंटेज निर्यात से होने वाली कमाई से आता है। निर्यात क्या है भाई, पहले नंबर देखिए, निर्यात को कहेंगे भाई, हम कह देंगे एक्सपोर्ट। और 2019 में कितना था ये, 260। और कुल इनकम कितनी हुई है यार इसकी, अगर मैं देखा जाए तो सबको जोड़ो, 940 में 160 गए तो कितना आएगा, 1100, 1150, 1150 और 300, 1150 और 300 कितना होता है भाई आपका, 1150 और 300 1450। परसेंटेज चाहिए तो इंटू 100, जीरो से जीरो कैंसिल। अब सॉल्व करने लगे, लगभग कितनी परसेंट आएगा, 5 से 20 बार, 5 से कितनी बार, 29 बार, ये कितना आएगा 520। 29 का टेबल पड़ेगा 29 1 29, 13, ये कितना आएगा बेटा आपका 23 जीरो, और ये आ जाएगा बेटा आपका कितना आएगा भाई, 29 आएगा, 29 से 23 जीरो आएगा, और ये आएगा बेटा 29 पंजे 184 7 8, तो लगभग 18 पॉइंट समथिंग या 17 पॉइंट समथिंग, 17 पॉइंट समथिंग आएगा। ऑप्शन क्या आएगा, 17 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, 17.93 इसका आंसर आपका आ जाएगा, याद रखना। ठीक है यार, 29 को अगर तुझे नहीं पता चला है 30 मान लेना, 30 मानेगा 17 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। ठीक, नेक्स्ट सवाल। ये गया है भाई, दी गई में आंकड़ा दिया गया है, 2019 में कुल आय में कितना परसेंट निर्यात से होने वाली कमाई। वो सेम सवाल रिपीट कर दिया तो ना, ये तो दोबारा कॉपी लगा दिया इसने। ठीक है, ठीक है। अच्छा भाई, किसी घटना के घटित होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.55। ना घटित होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है भैया, पूरी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, एक, घटित होने की 0.55, तो ना घटित होने की कितनी होगी, 0.45 होती है। ठीक,
अच्छा भाई, एक क्रिकेट टीम के 5 मैचों का स्कोर इतना था, यदि टीम को क्वालिफाई करने के लिए 200 रनों का एवरेज चाहिए, उसे 6वें मैच में कितना स्कोर बनाना चाहिए, ये बताइए। ये बताइए एवरेज इसका कितना बनाया, 165 बनाया, 210 बनाया, 185 बनाया, 240 बनाया, और ये कितना बनाया बेटा आपका 175 है। अगर मैं जोड़ूं इन्होंने टोटल कितने रन बनाए अगर आपसे पूछने लग जाए तब, तो मैं ये कह दूंगा आपसे कितना भाई, क्या ये 5 आ गया, 5 दूनी 10 आ गया, 15 आ गया, ठीक है भाई। और ये क्या कहेंगे 7 8, 8 दूनी 16, 16 4 20, 20 7 27 आ गया। 3 3 2 5, 5 1 6, 2 8 और 1 9 आ गया। और भाई हमें 200 का एवरेज चाहिए कितने मैचों में, 6 में, तो टोटल कितने रन बनाने 1200, 995 बन चुकी। क्या 975। तो भाई हमें जानना चाह रहा है कितना बनाना पड़ेगा भाई, अभी हम कहेंगे 225 रन हमें बनाने पड़ेंगे। हमें कितने रन बनाने पड़ेंगे भाई एवरेज को पूरा करने के लिए, 225 रन बनाने पड़ेंगे। इसके अलावा 80 छात्रों की क्लास में 45 छात्र ऐसे ही, 80 क्लास बच्चों के छात्रों में 45 छात्र ऐसे हैं जो क्रिकेट खेलते हैं, और भाई 35 बच्चे ऐसे हैं जो फुटबॉल खेलते हैं। 15 छात्र ऐसे हैं जो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं। तो 15 यहाँ आ गए, 45 घटाएगा तो ये 30 आएगा, 15 यहाँ आ गए तो 20 आएगा। उसने पूछा कितने छात्र केवल क्रिकेट खेलते, क्रिकेट खेलने वाले कितने, 30 स्टूडेंट। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। भाई एक छात्र के 6 विषयों में ये एवरेज दे रखा है, ठीक है। यदि प्रत्येक विषय में उत्तीर्ण होने के लिए 70 अंक चाहिए तो कितने % विषयों में बच्चा पास हो गया, तो ये बताइए 70 अंक चाहिए, क्या होने चाहिए पास होने के लिए, तो कितने विषयों में फेल हुआ, इसमें पास हो गया, इसमें पास हो गया, इसमें पास हो गया, इसमें भी पास हो गया, एक में फेल हुआ है। एक में फेल हुआ, कितनी विषय 6, तो एक विषय में फेल हुआ 6 में से 16.67, इतने विषय में परसेंटेज में फेल हुआ, ठीक। 5 श्रमिकों का एक समूह में एक कार्य को 8 दिनों में कर सकते हैं। यदि प्रत्येक श्रमिक को प्रतिदिन 400 रुपए का भुगतान करता है तो सभी श्रमिक कुल कितना देना पड़ेगा। भाई एक बात बताओ, एक को कितना मिलता है 400 रुपए, कितने आदमी थे हमारे पास 5, तो कितने रुपए मिल जाएंगे उन्हें 2000 रुपए। कितने दिन देने पड़ेंगे 8 दिन, तो 2000 रुपए 8 दिन देने का मतलब कितने देने पड़ेंगे 16,000 रुपए। इसके अलावा प्रज्ञा की वर्तमान आयु का अनुपात कितना था भाई इन दोनों की, भाई इन दोनों की अनुपात था 5:6। 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा 6:7। अब देखो एज वाले में ये क्लियर है कि अंतर क्या रहता है, सेम रहता है, तो मतलब एक कितना बढ़ गया भाई, हम देखा जाए तो 5 से 6 कितना बढ़ा, एक नहीं बढ़ा, कितना बढ़ा 3 साल। पूछा किसका है, वर्तमान पूछ रहा है ना, 3 वर्ष बाद, एक का मान 3 हो गया, वर्तमान पूछा है तो कितने की होगी 5 रेशियो का मान पूछा है, तो कितना आंसर आना चाहिए 15 साल। मानक और मनु एक काम को 16-24 दिनों में कर सकते हैं, उन्होंने 8 दिन काम किया है, ठीक है भाई। ये टाइम एंड वर्क का सवाल है, ये 16 दिन में कर सकता है, ये भाई आपके मनु है ये 24 दिन में कर सकती है। भाई काम कितना होगा 16-24 कैल्शियम 48, ये कितना करता है 3, ये 2, इन दोनों ने मिलकर के कितने दिन काम किया है, इन दोनों ने मिलकर के 3 और 2 कितना काम करते हैं 5, कितने दिन काम किया 8 दिन, कितना काम किया 40। अभी बचा कितना है 8, जो कौन करना चाह रहा है इसे, अब कौन छोड़ के भाग जाएगा, मान छोड़ के चला गया, मनु करेगी। मनु कितना काम करती है एक दिन में 2, 8 को करने में शेष काम को कितने दिन लग जाएंगे, शेष काम को खत्म करने में कितने दिन लग जाएंगे 4 दिन लग जाएंगे, ध्यान रखना, ठीक। x का मान ज्ञात करो, 2.75 प्लस 3.5x 9.25। अब देखो 1.5 इधर आएगा, 3.5 में से कितना आएगा 2x, और इसमें से ये गया तो कितना बचेगा भाई आप बताइए 6.75, x का मान जाइए 5 कैसे बचेगा यार, ये 2 पॉइंट वो है ना 75 है, 0 से 0 बचेगा, ठीक है, और 12 अच्छा 5 ही बचेगा, ठीक है। ये आएगा x समान आएगा 3.25। ऑप्शन क्या आएगा बेटा आपका डी ऑप्शन, आंसर क्या आएगा बेटा आपका डी ऑप्शन, ठीक है। तो ये 8 जून के, इसमें देखा जाए 8 जून की सेकंड शिफ्ट का पेपर था भाई आपको जो मैंने कराया, और इसमें अगर मैं टोटल सवाल में काउंट करने बैठूं कि 8 जून में कितने सवाल इन्होंने पूछे थे, तो हम बता देंगे 8 जून को कितने सवाल इन्होंने, एक सेकंड इन्होंने बीच में लगाई होगी ना, हाँ
यहां से लगाया इसने, देखो कितने सवाल हैं, एक ये लगाया, ये तो 13 14 तक तो लगातार मिलेंगे आपको, 15 16 17 18 19 तक तो लगातार ही है। एक ये मिला 20, एक ये मिला 21, ये मिला 22 23 24 25 26, ये दोबारा रिपीट हुआ था, 27 28 29 30 31 32 33 34, हाँ वही है 33 34 इसमें रहे उसमें भी रहे। तो इसी तरह का मैथ में अगर देखा है 33 34 सवाल हैं, और मैं ये कह सकता हूँ 33 34 में से आप मान के चलो पूरे अगर देखा जाए पूरे सवालों में 5 क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें हमें थोड़ा सोचना देखना पड़ेगा। मेरा मानना है 28 27 29 सवाल तो मुझे नहीं लगता किसी हर बच्चे के हो जाने चाहिए। 4-5 सवाल ऐसे हो सकता है किसी को कैलकुलेशन में परेशानी हो रही हो, किसी को उसमें हो, तो दोनों में अभी में अगर कोई पूछे दोनों पहली शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में किसका पेपर ठीक लगा, तो पहली शिफ्ट और जो पहला दिन आया था 8 जून की फर्स्ट शिफ्ट का पेपर अच्छा था। मैं इसकी कंपेरिजन सेकंड की ऐसे पूरा डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। ठीक बेटा, यार हो गई।